नमस्कार साथियों। लगातार हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार हम लोग लेकर के आ भी रहे हैं। आज भी लेकर के हम आए हैं। सेट 7 है, जो सेट सीरियल नंबर से आज सेट 7वां सेट है। कंप्लीट यानी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ ABCD बताया जा रहा, नहीं, आप देख लेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आएगा या पूछा जा सकता है तो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअली। और एक क्वेश्चन में 3-4 रिलेशन मैं ज़रूर बताता हूँ। और ये कमाल की बात तो ये है कि क्वेश्चन करना कैसे उसका हम ट्रिक भी बताते हैं। रटाते नहीं हैं, रटना आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज्ञान घर से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगेगा टफ है वहाँ हम ट्रिक फंसा देंगे आपको कैसे याद करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सेट पे आते हैं बगैर टाइम किल किए हुए। कुछ क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने लाया यहाँ पे, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, कॉलम आपको मिला लेना है। क्या क्या है, थोड़ा जूम कर दें क्या, दिखे अच्छा से क्वेश्चन आपको एक बार में डिस्प्ले पे जो है एक ही क्वेश्चन दिखे और अच्छा से दिखे। मेरा ये मानना है एक ही क्वेश्चन हो, दिखे और अच्छा से दिखे। चलिए आई होप कि अब दिख रहा होगा। चलिए पहला है क्या, यानी एक ही साथ, यानी केमिस्ट्री में जितना भी रिसर्च हुआ है, डिस्कवरी हुआ है, साइंटिस्ट का नाम किसने क्या खोजा, इसको मैंने ला दिया हूं। ठीक है, चलिए देखिए। अर्नस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या खोजा। अगर आपको जिसमें डाउट अगर आए तो जो आप कंफर्म है ना उसको पहले बना लीजिए। तो आपको पता है कि जे थॉमसन क्या खोजा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन से मिला दीजिए। इलेक्ट्रॉन कहीं है, कोलम्ब भी आपको दिया हुआ। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर में, यानी जे थॉमसन हो गया 4 नंबर। समझ में आई बात। देखिए उसके बाद क्या है, डाल्टन्स। डाल्टन ने क्या खोजा था, यानी डाल्टन्स ने सबसे पहले बताया था कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इनडिविजिबिलिटी है, मतलब एटम्स डिवाइड नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। अगर हिंदी में बात करें तो एटम जो परमाणु है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। आए बात समझ में। लेकिन ये अपवाद हो गया था, एक्सेप्शन बना था, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स। यानी जो बात डाल्टन ने बता दिया बाद में जाकर के वो डिमेरिट हो गया, तो उसको हम लोग यानी क्या पढ़ते हैं, डिमेरिट्स में पढ़ते हैं। तो डिमेरिट्स से क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है। मेनली क्या होता है, उसकी रिसर्च क्या किया नहीं किया, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाल्टन साहब ने कहा था कि इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के यहाँ पे इसका क्या आंसर है, सी का आंसर आ जाएगा 1 नंबर। यानी डाल्टन साहब ने कहा कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल बात सही है। आइए उसके बाद नेल्स बोर, आपको नहीं पता था छोड़ दी, जो आपको कंफर्म पता है पहले उसको मिला लीजिए। जेम्स चैडविक, हम आपको बताए थे, जेम्स चैडविक, ईट पर ना चढ़, ईट पर ना चढ़, ना फॉर न्यूट्रॉन, चढ़ फॉर चैडविक। यानी चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, तो इसका क्या हो जाएगा 6 नंबर, ई का 6 हो जाएगा। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने एक कैनाल रे खोजा था। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था वो कैथोड रे से हुआ था। कैथोड जो होता है बाय नेचर होता है ऋणात्मक, नेगेटिव, उसी को बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ठीक उसी तरह से गोल्डस्टीन ने, हाँ यहाँ पे एक सवाल ये आना जो माइंड में मेरे आ गया, गोल्डस्टीन ने लोहा, यानी सॉरी लोहा कह रहे थे हम, सोना, गोल्ड फॉयल मतलब सोना की परत, ठीक है ना, सोना की परत पे क्या किया था, रे पास कराया था। इसी को कहा था गोल्ड फॉयल। क्या कहा था, गोल्ड फॉयल। और उस रे को बोला था कैनॉल रे। क्या बोला था, जो बाद में कैनॉल रे का नाम पड़ गया था प्रोटॉन। क्या पड़ा था, प्रोटॉन पड़ा था, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो करके थी, ये प्रोटॉन की आ गई। चलिए गोल्डस्टीन क्या कितना नंबर में, कैनॉल रे 8वां नंबर में। तो इसको हम मिलाते भी जा रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। सॉरी 7वां नंबर है, 7वें नंबर तक ऑप्शन है। मोस्ले ने दिया है एटॉमिक नंबर, यानी मोस्ले को ही फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, उसमें एरर नहीं आया, सब एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। और ये दिया है किसने, मोस्ले ने दिया। तो मोस्ले एटॉमिक नंबर में दिया। तो एटॉमिक नंबर जो कितना नंबर पे है यहाँ पे, 5 नंबर पे। चलिए अब बचा आपके पास कितना, 2 बचा हुआ है। तो नेल्स बोर जो है ये दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट की चर्चा किया था। बोर मॉडल से क्या आया था, ऑर्बिट के बारे में आया था। तो इसका स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ पे है, 2 नंबर पे है। तो नेल्स बोर क्या हो जाएगा 2। चलिए अब बचा जो होगा वो किसका होगा, रदरफोर्ड का होगा। तो रदरफोर्ड आ जाइए, किस में जाएगा बोलिए, क्या बचा, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, ए का 3 नंबर। तो मिलान कर लीजिए, आपको मिलानी, ए का कितना 3, बी का क्या है 4, सी का क्या है 1, डी का क्या है 2, ई का क्या है 6,
F का क्या है 7, G का क्या है 5, ये कॉलम मिलाने का है, मिलान करें, ठीक है। चलिए, और यहीं पे देखिए 2 क्वेश्चन और आता है, वो माना कि फिजिक्स में है लेकिन पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया है? तो रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है कौन दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया है? वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? मोशन की गति का नियम किसने दिया है? यानी गति का नियम किसने दिया? तो गति का नियम न्यूटन साहब ने दिया है। क्या दिया? न्यूटन साहब ने। ये फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो मैं सोचा कि मैं बोलते बोलते बता दूं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन आर 20 एंड 18। मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट कह रहा आगे क्या कह रहा, बट द मास नंबर ऑफ द बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। मतलब एलिमेंट्स अलग अलग है, मास सेम है। तो हमने बताया था कि जब एलिमेंट डिफरेंट होगा और मास सेम होगा तो ये क्वेश्चन जाएगा आइसो बार का। क्या जाएगा? क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है मास, यानी जिस एलिमेंट का मास सेम हो जाए और एलिमेंट अलग अलग हो उसे हम लोग आइसो बार कहते हैं। और यहीं पे आपको आइसोटोप की चर्चा कर दूं, आइसोटोप उसको कहते हैं जिसमें एलिमेंट क्या होगा, सेम, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास अलग अलग होगा, उसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। और आइसोटोप जब भी होगा सेम एलिमेंट्स में होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स में नहीं होगा। आइसोबार जब भी होगा डिफरेंट एलिमेंट्स में होगा। आइसोबार किस में होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। चलिए, कैटलिस्ट कहते हैं किसको? कैटलिस्ट वह चीज जो रिएक्शन को फास्ट करा दे। कैटलिस्ट कहते हैं किसको? कैटलिस्ट वह चीज है, वह केमिकल प्रॉपर्टीज है जो रिएक्शन को क्या करा दे, फास्ट करा दे, तेजी करा दे। जैसे सपोज करिए, अगर कभी कभी आपने देखे भी होंगे कि जो अल्कोहल ले लेता है, अल्कोहल लेने के बाद उसका एनर्जी जो होता है हाई पीक पे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम किसने किया है? वो अल्कोहल ने किया है। तो अल्कोहल को हम लोग एक समय के लिए कैटलिस्ट कह सकते हैं। चलिए ठीक है। इनर्ट जो रिएक्ट किसी से ना करे उसे हम लोग इनर्ट कहते हैं। तो आइसोटोप समझ में आ गया। आइसोबार, इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? वैसा एलिमेंट, यानी एलिमेंट डिफरेंट हो बट मास सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीलियम एटम हैज अ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2। ये तो एक्सप्लेन करने के एक्सप्लेन हम ही कर देते हैं आपको। यानी जो इनर्ट गैस होता है उसकी वैलेंसी होता है 0, क्योंकि वो स्टेबल होता है, उसको ना देने की ज़रूरत होती है और ना ही लेने की ज़रूरत होती है। और मैंने कहा आपको कि देने और लेने की क्रिया ही को हम लोग संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। आई बात समझ में? यानी संयोजकता कहते हैं किसको? देने और लेने की क्रिया को। देगा तो पॉजिटिव, लेगा तो नेगेटिव। इनर्ट वाला जो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, इसको ना देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर मैं बताऊँगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2। इस ब्लॉक का होने के बावजूद भी ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, और ग्रुप 2 होने के बजाय इसका ग्रुप जो है 18 है। ये याद रखिएगा, फंसा सकता है एग्जामिनर। बाकी जितना भी इनर्ट गैस है आने वाला वो सब के सब 18 ग्रुप का है, ठीक है। 18 ग्रुप का एक हीलियम ही एक्सेप्शन जा रहा था जो एस ब्लॉक का होते हुए भी कहाँ लेके गया था इसको? पी ब्लॉक में, चूंकि इसका कैरेक्टर इनर्ट से मिल रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि जनरली बहुत क्वेश्चन बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे फंस जाते हैं चूंकि ये एस ब्लॉक, बच्चा क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन निकालता है, इसको पता होता है कि ब्लॉक निकालना कैसे निकालना है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसको हम लोग कहते हैं उसका ब्लॉक, ठीक है। जितना जाएगा उसका है ग्रुप, आगे वाला कोएफिशिएंट कहलाता है पीरियड। क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है, ठीक। पीरियड तो फर्स्ट है नो डाउट, लेकिन ग्रुप 18 ब्लॉक पी है हीलियम का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन एलिमेंट एक्स हैज अ मास नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 2। यानी एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है, मास 4 हीलियम का होता है, और इसकी संयोजकता पूछ रहा आपसे, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ना इसको लॉस करना पड़ रहा है और ना ही गेन करना पड़ रहा है। लॉस करना और गेन करना की क्षमता, टेंडेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वायलेंसी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो संयोजकता कहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, क्या होता है बताइए? ये पीएच होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस से निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। ये जो होता है हाईली एसिडिक होता है, जिसका पीएच जो वैल्यू होता है रेंज करता है
1.5 से लेकर 3.5 तक होता है, 3.5 तक होता है। तो बताइए 7 से कम है कि ज़्यादा है? 7 से कम है तो लेस देन 7 हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ जो क्वेश्चन आप मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर लीजिएगा, फिर मैं तो एक एक का आंसर करूंगा ही करूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का एक लेवल ही पता आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तब घटित होती है जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है? अम्ल थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। चलिए, तो अम्ल मिलाया जाता है, तो देखिए अम्ल मिलाइएगा पानी में तो क्या होता है, सबसे पहले जो सब्सटेंस होते हैं वो आयनाइज होते हैं। क्या होते हैं? आयनाइज होते हैं। तो सब्सटेंस का आयंस में टूटना, जैसे मान लीजिए ये H+ है, ये मान लीजिए ये Cl- है, तो ये कहलाता है आयंस। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। घबराना नहीं है कि आयंस क्या है, आयंस एलिमेंट पे रिप्रेजेंट चार्ज है, वो मे बी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, घबराना नहीं है। उसी आयंस यानी चार्ज जो रिप्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं आयंस कहते हैं। और जब कोई चीज यानी एसिड को किसी में डाला जाता तो पार्टिकल क्या होता? आयनाइज होता था, तो ये आयनाइजेशन हो गया। दूसरा क्या है, उसको डिसॉल्व कर लिया है, तो डायल्यूशन कहते हैं किसको? तो डायल्यूशन कहते ही इसको जो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर होगा इसमें। एक तो घोला, अपने में घोला तभी तो आयनाइज हुआ, घोलता नहीं तो आयनाइज नहीं होता, तो इसलिए डायल्यूशन भी होगा और क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ANC। यानी बीपीएससी में ऑप्शन है आपके पास मोर देन 1। हम मोर देन 1 ऑप्शन ले करके इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे साथी क्या कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, कंसेप्ट रहेगा क्लियर, आप वहां आंसर कर जाइएगा। क्योंकि तर्क वितर्क करने की टेंडेंसी आप में रहेगा कि एक से ज्यादा भी आंसर आता है तो बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले यहां बता दे, देखिए रिएक्शन करते समय ध्यान रखिएगा, ये आयरन जो है Fe क्या किसी से जुड़ा हुआ है? आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अगर छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे। आपका दिखना हमारा जरूरी है। ठीक है, चलिए हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए हमें आप पता चल जाता है मुझे कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा रिएक्शन सही? सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए ये है आयरन, क्या है? आयरन। ये आयरन किसी से जुड़ा हुआ है क्या? तो नहीं है जुड़ा हुआ। तो जब कोई एलिमेंट किसी से जुड़ करके नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री स्टेट। क्या कहते हैं? फ्री स्टेट कहते हैं। और फ्री स्टेट पे उसका चार्ज होता है हम लोग जीरो टेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव नहीं मतलब न्यूट्रल है। जब चार्ज नहीं दिया हुआ है और एलिमेंट अकेला हो, तन्हा हो, किसी से जुड़ करके नहीं हो, तो उसे हम लोग न्यूट्रल मानेंगे, उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट, चलिए अब यहां पे देखिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये जब भी टूटेगा ना तो टूटेगा। वाटर जब टूटता है ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, H+ और OH- पे टूटता है, H+ और या 2H+ और ऑक्साइड में टूट जाता है, ये याद रखिएगा। ये इक्वेशन इलेक्ट्रोलाइसिस का है, ये इक्वेशन जनरल है, जनरल टूटता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन पे आते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा हम क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। यहां पे आपका रिएक्शन दिया हुआ था Fe+ है H2O, संख्या अभी कोफिशिएंट कितना है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्या बनेगा? तो हमने कहा कि वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो रहा है तो ये टूटेगा, किस में टूटेगा? H+ और O- में टूटेगा। तो इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, H+ में तोड़िए और O- में तोड़िए, तो 2H+ हो जाएगा। चलिए ये कुछ नहीं है, 0 है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन जब आयरन कंपाउंड में जाएगा, जब आयरन कंपाउंड में जाएगा तो ये इसका नेचर है पॉजिटिव शो करेगा। क्या करेगा? नेगेटिव शो नहीं करेगा। कैसा शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। कब? जब ये किसी से जुड़ेगा तो इसका टेंडेंसी है लॉस करने का। लॉस क्या करना? लॉस करने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज में आएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। राइट, मैं क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट्स जब फ्री स्टेट में है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल मानते हैं, उस पर चार्ज हम 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। लेकिन आयरन जब किसी से मिलेगा
तो इसका नेचर है पॉजिटिव शो करेगा, मतलब देने वाला नेचर है। क्या है? देना चाहेगा, लेना किसी से नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कि हमसे जो चाहे ले लो, ले लो, देना चाह रहा है। क्या है? देना चाह रहा है। तो देना चाह रहा, तो ये पॉजिटिव में आता है। तो ये पॉजिटिव वाला किससे मिलेगा? नेगेटिव वाला से मिलेगा। किससे मिलेगा? नेगेटिव वाला से मिलेगा। तो ये मिलेगा ऑक्सीजन से मिलेगा। आयरन किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग यहां पे दिया हुआ, तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4, Fe3O4 बनाएगा। और ये हाइड्रोजन, बताइए यहां आयरन था, वो ऑक्सीजन से मिल लिया, हाइड्रोजन किसी से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो ये फ्री हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन H2O। अब हम यहां से कंक्लूजन निकालेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्या जाएंगे? देखिए, पहले आयरन का चार्ज कितना था? 0। अब यहां चार्ज कितना होगा? एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -4। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन, इसमें एक ऑक्सीजन जो है पर ऑक्साइड वाला भी है और सुपर ऑक्साइड वाला भी है। तो सुपर ऑक्साइड वाला में जो होता है उसको हम लोग -1 लेते हैं, और पर ऑक्साइड वाले को -2 लेते हैं। तो 2 ऑक्साइड हमारा इसमें ऐसा है, जो कैसा है? सुपर ऑक्साइड वाला, तो -2 हो जाएगा। और 2 जो है हमारा पर ऑक्साइड वाला है, तो 2 पर ऑक्साइड वाला, तो एक पर ऑक्साइड का -2, तो 2 पर ऑक्साइड का कितना? -4। और 2 सुपर ऑक्साइड वाला है, तो कितना हो जाएगा? -2 -4, तो कितना? -6। तो इसका निकल के आएगा कितना? +2। कितना निकल के आएगा? +2 निकल के आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा। राइट, बात समझ में आई? चलिए, अब यहां देखिए, 0 से जो है +2 हो गया, चार्ज बढ़ा कि घटा? तो चार्ज बढ़ा। क्या हुआ? चार्ज बढ़ा। आयरन की बात करिएगा तो 0 पहले था 0, अब कितना हो गया? +2। तो जिसका चार्ज बढ़ता है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए, जिसका चार्ज बढ़ा उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां हाइड्रोजन कितना था? पॉजिटिव में था। अब यहां क्या हो गया? फ्री स्टेट में आ गया, यहां 0। बताइए, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस से क्या हो गया? पॉजिटिव से 0 हो गया, मतलब घटा। तो हाइड्रोजन का हुआ रिडक्शन, हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन। तो हाइड्रोजन कहां था? वाटर में। हाइड्रोजन कहां था? वाटर में। तो वाटर रिड्यूस किया, वाटर क्या किया? रिड्यूस किया। और आयरन क्या किया? आयरन ऑक्सीडाइज किया। तो मैं यहां बता दूं साथियों कि जो रिड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन हुआ उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा। ठीक है, बात समझ में आई? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से क्या शिक्षा मिला? आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है। हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हाइड्रोजन हमारा कहाँ है? वाटर में है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। क्योंकि ऑप्शन पे आने से पहले मैं सोचा था कि इसको डिस्कस कर दूं आपको। तो आइए, पहला ऑप्शन क्या करा है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बिल्कुल, आयरन था पहले 0, अब हो गया आपका Fe3O4। यहां 3 है, यहां 4 है। तो यहां पे पॉजिटिव। देखिए निकालते कैसे? अगर आपको निकालना कैसे निकालते हैं देख लीजिए। इस पे चार्ज है, कुछ नहीं है, तो 0 मान लेते हैं। आयरन का निकालना मुझे, तो आयरन का संख्या कितना? 3 है, तो 3x मान, जिसका निकालना है 3x कर लीजिए। एक ऑक्सीजन का होता है -4, तो 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, सॉरी, एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8 मिलके 0, तो 3x बराबर कितना? 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8/3, 3 दूना 6, कितना? यानी एक एलिमेंट्स का 2 प्लस समथिंग आएगा। तो यानी हम लोग क्या फ्रैक्शन में ना लेकर के 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए या 3 ले। 3 होगा तो ये फेरिक कहलाएगा, 2 होता तो फेरस कहलाता। अगर फेरिक है इसका मतलब आयरन का चार्ज +3 है, आयरन का चार्ज +3 है। राइट, चलिए, और क्या था? H2। यहां था 0, 0 से क्या हो गया? +3 बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडाइज। यहां हाइड्रोजन का +1, यहां हो गया 0, तो ये चार्ज क्या हो गया? घट गया। तो जो घटेगा उसको कहेंगे रिडक्शन, बढ़ेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आंसर पे आइए हम लोग। आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ, वाटर क्या हो गया? रिड्यूस हुआ है। अब रिड्यूस हुआ तो क्या कहलाएगा? वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, जो रिड्यूस हुआ है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। आई बात समझ में? वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, B and D, A, B and D। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? A, B and D। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग।
क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, सही कह रहा था कि गलत कह रहा था? एक बार और देख लेते हैं। करेक्ट कह रहा, हाँ चलिए ठीक है, करेक्ट है तो आंसर आपका आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जो वैसी रिएक्शन जिससे हीट क्या हो, उष्मा बाहर की ओर निकले, उष्मा बाहर की ओर निकले, अंदर की ओर नहीं रहे, उष्मा बाहर की ओर निकले, तो बाहर की ओर निकले। अगर पानी बॉयल करिएगा, कब बॉयल होगा, जब वो हीट लेगा, तो यानी बॉयल करने के लिए हीट दे रहे हैं, तो हमारा तो होगा ही नहीं इवोपरेशन। इसको काट दीजिए, पहले एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर यानी कपूर का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहते हैं कि इसको है, यानी कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस हो जाए या कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड हो जाए, इंटरमीडिएट का कंडीशन ना अपनाए, इंटरमीडिएट का कंडीशन ना अपनाए, तो यानी हमारा इसमें क्या, ये भी हमारा हीट ले रहा है, हीट लेगा तो ही तो कन्वर्ट होगा, ये दोनों हीट लेने वाला है। जो हीट लेगा उसको कहेंगे इंडो, जो हीट लेगा उसको कहेंगे इंडो। अगर एक्सो की जगह इंडो पूछता था, आपका आंसर दोनों चला जाता, इवोपरेशन और सब्लिमेशन। लेकिन क्या पूछ रहा है, एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है? क्विक लाइम रिएक्शन ऑफ विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, एक होता है स्लैक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है ये, और स्लैक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बूझा हुआ चूना, इसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना, लाइम वाटर भी कहते हैं। तो आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी आप क्या करिएगा, एसिड में पानी डालिएगा तो उसमें भी हीट क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो आंसर आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, दोनों आंसर आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, मोर देन वन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या है थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए खुद से मिलाने की कोशिश करिए, तो कह रहा है कि मिलान करिए कॉलम 1 और कॉलम 2। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है डीकलराइजेशन के लिए, साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो आप मुझे क्या एक, यानी आप आसपास में भी देख सकते हैं, किसी को देखिएगा तो क्या कहिएगा उसको, काओ कल्लू, काओ कल्लू, याद रखने का तरीका ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, काओ कल्लू, काओ कल्टू, काओ कल्लू, ब्लीचिंग पाउडर याद रहेगा, काओ कल्टू, काओ कल्लू। मैं इसलिए वो बता रहा हूँ कि आप मुझे अगर देख पा रहे होंगे तो हमको आप कल्टू कह रहे होंगे, आई बात समझ, चलिए ठीक है। हाँ थोड़ा सा हंसते भी रहना चाहिए, हंसने इन केस का मतलब कि हंसना उस तरह से हंसना नहीं जो पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है डिकोलाइजेशन हो गया। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के खाने वाला इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जान ही रहे NaCl। चलिए तो जब सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो देगा Na और देगा Cl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड देगा क्या, NaCl, उसको रिएक्शन चले हम लोग पहले मिला कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा, डीकोलराइजेशन, तो ब्लीचिंग ए का हो गया आपका 3, ए का हो गया 3। चलिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है एंटी एसिड के लिए, कहाँ यूज किया जाता है, एंटी एसिड, बेकिंग पाउडर यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए, तो बी का हो गया 4, ठीक है। आइए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो यूज किया जाता है किसमें, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, तो सी का कितना नंबर हो गया, सी का नंबर हो गया 1। सोडियम क्लोराइड तो बच गया आपके पास, ये प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये आपका इकलौता आंसर हो जाएगा क्या इसका, डी का हो जाएगा 2 नंबर, डी का हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इथेनॉल रिएक्ट विथ Na मेटल टू फॉर्म, यानी इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल का फॉर्मूला जानिए क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है Na से, Na का वैलेंसी होता है +1, ठीक है, Na का वैलेंसी होता है +1, तो यहां इसका जगह जो है एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेस करेगा, क्या करेगा ये, हाइड्रोजन का डिस्प्लेस कराएगा ये, और ये बना लेगा क्या, बनाएगा C2H5ONa और +H2,
ठीक है, हाफ H2 कर लीजिए। अगर बैलेंसिंग में दिक्कत आ रहा है, चूंकि एक ही हाइड्रोजन बच रहा है, तो हाफ H2 2 से 2 ये हाइड्रोजन कट जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा। इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है इसका? सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम इथेनोएट, C2H5 ONA और प्लस H2। बी नंबर इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। द आइसोमेरिक पेयर इज, आइसोमेरिक मतलब जानते हैं क्या होता है? आइसोमेरिक कहते उसको है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिक। क्या कहते हैं? आइसोमेरिक। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, इथेन एंड प्रोपेन। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा क्या? इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। बताइए, हमने क्या बताया? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मतलब कि जो एलिमेंट जितना कार्बन से वो बना हुआ उतना ही कार्बन से उसके साथी जो है उसको भी बना हुआ रहना चाहिए। यहाँ इथेन कितना कार्बन से बना हुआ है? 2। प्रोपेन कितना कार्बन से? 3 कार्बन से बना हुआ है। तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा? तो ये ऐसे कट गया। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो यहां भी नहीं होगा। प्रोपेन का क्या होगा फॉर्मूला? प्रोपेन लगेगा तो 3 होगा, ब्यूटेन में लगेगा तो 4 कार्बन होगा। प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, कार्बन अलग हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आ जाते हैं हम लोग इथेन एंड इथेन, इथेन 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 एंड इथेन कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 कार्बन हमारा है। अरेंजमेंट की हम अगर बात करेंगे तो कुछ उसमें हमारा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, तो ये ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका हम चेक कर सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ये, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। यहां कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम लिख लीजिए पहले, प्रोपेन है, ठीक है। यहां पे एक मिथाइल लगा हुआ, नंबरिंग किधर से कर लो आप। पैरेंट ये बना हमारा, जो पैरेंट में नहीं है इसको हम लोग बेटा कहेंगे। नंबरिंग 2 इंट से पॉसिबल है, या तो इधर से करो या इधर से करो। 1 2 3, 2 नंबर पे आपका बेटा मिला, तो एक बेटा वाला का नाम पड़ता है मिथाइल। आप बांटिए मिठाई, क्योंकि बेटा हुआ है। क्या हुआ है? बेटा हुआ है। बहुत लोग खुशखबरी देने वाले भी होंगे, ठीक है। चलिए, बेटा होगा, मिठाई बांटेंगे। 2 नंबर 1 कार्बन वाला का नाम पड़ता है मिथाइल, 2 नंबर पे 2 मिथाइल। इस पापा का नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4, बट अंतर क्या हुआ? यहां भी देखिए, ये ब्यूटेन का है और ये देख लीजिए, यहां आपका यानी ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? यहाँ पे 3 को हाइड्रोजन जुड़ेगा। जितना कम उतना हाइड्रोजन आवेगा। ये कार्बन की बात करिए, कितना बना रहा है? 1 2 3, 3 बना रहा है, 1 हाइड्रोजन आवेगा। इस कार्बन की बात करिए, 1 बॉन्ड बना रहा है, कितना हाइड्रोजन आवेगा? 3 आवेगा। ये कार्बन की बात करिए, कितना बना रहा है? 1 बना रहा है, 3 हाइड्रोजन आवेगा। जोड़ लीजिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 9 और 1 हाइड्रोजन यहाँ, 10 हाइड्रोजन हुआ। ब्यूटेन भी कितना था? यहाँ कितना हाइड्रोजन आवेगा? 3, क्योंकि 1 बॉन्ड बना रहा। इसका देखिए 2 बॉन्ड बना रहा, कितना हाइड्रोजन आवेगा? 2। इसका देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है तो कितना आवेगा? 2। ये 1 बॉन्ड बना, कितना हाइड्रोजन आवेगा? 3। तो 3 3 6 2 8 2 10, मतलब हाइड्रोजन सेम, कार्बन सेम, बट अंतर कहाँ आया? स्ट्रक्चर का अंतर आया। इसी को कहते हैं हम लोग आइसोमर। यानी आइसोमर का सिंपल साधारण परिभाषा ये है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोमर, राइट। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा आपका डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। मतलब कार्बन सेम आना चाहिए, हाइड्रोजन भी सेम आना चाहिए, बट उसमें अरेंजमेंट का डिफरेंट होगा, तो ही कहलाएगा हमारा आइसोमर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई होप कि क्वेश्चन डिस्कशन, आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, डिस्कशन भी पसंद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हम लोग। बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज, ये जो बनता है यानी क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ करके, आयल्स को तोड़ करके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। और सोप में 2 पार्ट्स था, हमने बताया था, 2, एक हेड और एक टेल। हेड वाले को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करने वाला। टेल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करने वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मेनली डिटरमाइन किसका करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का करता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज में है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई मतलब नहीं है, किससे? केमिकल प्रॉपर्टीज से है। चलिए आंसर क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उसको है जो रिएक्शन को क्या कर दे? फास्ट करा दे, ठीक है। यानी जिसके आने से कुछ विशेषता बढ़ जाए, पहचान बढ़ जाए, ठीक है।
100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड, यानी जो 100% इथेनॉल प्योर है उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर 99% भी है तो उसको भी हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। लेकिन अब यहीं पे अगर बात कर दे एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 1 केल्विन को कहा, यानी टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा किस में? केल्विन में कहा किया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट की बात आ गई इसलिए मैंने ये वहां बताना मुनासिब समझा, ताकि क्वेश्चन कब क्या पूछ दे इसकी आइडिया न किसी को नहीं है। आप तैयारी फेज में भले जरूर हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता। हमने क्या बताया? कंसेप्ट का एंड है, क्वेश्चन का एंड नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारे माइंड में रहना चाहिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% कहलाएगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर का मेजरमेंट किस में किया जाएगा? केल्विन में किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन होगा तो ऑप्शन मार दीजिए। हाँ, ऑप्शन है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सोडियम नाइट्रेट। कौन नहीं है? सोडियम नाइट्रेट नहीं है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। चूंकि ये सब वाटर में जाएगा, क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा, और इसमें जब प्रेजेंट रहेगा तो आपका पानी क्या होगा? काफ़ी कठोर हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट ये डिजोल्विंग नेचर है, इससे सॉफ्टनेस जो हार्डनेस नहीं होता है, हार्डनेस यानी वाटर को ये हार्ड नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब करता है, ये तीनों करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो सबसे पहले देखिए कंपाउंड को आपको पहचान में आना चाहिए कि कंपाउंड है क्या। देखिए इसमें कहीं मेटल नहीं है, सब नॉन मेटल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल ही खाली दिखे तो उसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, सिर्फ नॉन मेटल ही दिखे। यहाँ KCl, एक पोटेशियम है और एक क्लोराइड है, ये है मेटल और नॉन मेटल की साझेदारी। मेटल और नॉन मेटल, इसको कहेंगे हम लोग आयनिक। क्या कहेंगे? आयनिक। और कोवैलेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये याद रखिएगा। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है, कार्बनिक यौगिक, जो यौगिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें आयनाइज्ड नहीं होता है। कारण क्या है? कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आयनाइज्ड नहीं होता है, और आयनाइज्ड ना होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। राइट, चलिए ये हमारा है मेटल और नॉन मेटल यानी कंपाउंड है, ये आयनाइज होगा, वाटर में जाएगा तो ये आयन में टूटेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहां भी देख लीजिए C2H5OH, ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, इसमें कहीं मेटल है नहीं है, तो ये भी कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। NaCl देखिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल है, ये आयनिक कंपाउंड है। मेटल और नॉन मेटल के बीच के जो बॉन्डिंग होगा उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और उसके फलस्वरूप बने कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे। राइट, तो ये आयनिक कंपाउंड है। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयन रिलीज करेगा, आयन डिसोसिएट होगा। राइट, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन, बी और डी आएगा। यानी ये दोनों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोलेबल नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोलेबल नहीं होता है। इसकी जो होती है ये, और क्या किसमें सोल्व होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इस समय सोलेबल होता है। ठीक है, वाटर में सोलेबल नहीं होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने के कारण क्योंकि आयनाइज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी आर्टिफिशियल ऑरेंज का फ्लेवर किससे लिया जाता? ऑक्टाइल एसीटेट। ये VVI बन सकता है, VVI बन सकता है क्वेश्चन। क्योंकि मैं देखिए NCERT के लाइन कुरेद कुरेद करके क्वेश्चन निकाल रहा हूं। NCERT का क्वेश्चन तो है, चाहे वो एक्सरसाइज की क्वेश्चन हो या एग्जाम्पलर हो। ठीक है, एग्जाम्पलर हो, और उसके अंदर जो पेजेस में जो क्वेश्चन जहां से बनने वाली है, मैं वहां से भी निकाल कर ले, आपको दिखता होगा और आप देख भी रहे होंगे। ठीक है ना, कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का लेवल। आई बात समझे? तो फ्लेवर ऑफ ऑरेंज जो ऑब्टेन किया जाता है किससे? ऑक्टाइल एसीटेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोवैलेंट कंपाउंड, हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसके पास क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड जब भी बनेगा, ये याद रखिएगा, कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है वो हमेशा नॉन मेटल के बीच बनता है, और नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच जो समझौता होता है वो शेयरिंग का होता है। किसका होता है? शेयरिंग का होता है। किस चीज का शेयरिंग होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। किस चीज का शेयरिंग होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि यहाँ क्लियर कर ही दूं, हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिले आपको। ठीक है, जैसे इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन का। किसका है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है।
इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपको। देखिए बेंजीन है, यहां पे देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर बना रहा और 1 इधर बना, 3 बना रहा, तो 1 हाइड्रोजन यहां लगेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बनाता है कितना, 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। क्या बोला जाता है, टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। चलिए यहाँ 4 बॉन्ड बनाया, यहां भी देखिए कितना बॉन्ड बनाया, यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा था, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 हाइड्रोजन, यानी जो कम रहेगा उसको भरपाई करने कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। मतलब कार्बन जा रहा है ससुराल, हाइड्रोजन दे रहा है सेवा। हाइड्रोजन क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, कार्बन जा रहा है ससुराल, हाइड्रोजन दे रहा है सेवा, पानी पिला पिला करके। और पानी में होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन को गिफ्ट में मिलेगा कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन को गिफ्ट में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, यहां भी कार्बन का देख लीजिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, कितना हाइड्रोजन आएगा, 1। यहां भी देखिए 3 बना रहा है, 2 इधर और 1 इधर, दोनों के बीच में कार्बन है, तो दोनों बॉन्ड काउंट करेंगे। आपको अगर दिक्कत हो रही है कि बॉन्ड कैसे बताएं, तो कार्बन के देख लीजिए, कार्बन देखिए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में है, तो ये दोनों बॉन्ड इसके लिए काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां भी देखिए कितना बना रहा है, 3, कितना हाइड्रोजन आएगा, 1। यहां पे देखिए तो 1 आवेगा, यहां भी कितना आवेगा, 1 आवेगा। इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, देख लिए। ये कहलाता है एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल बॉन्ड कहलाता है। तो अब हमें बताइए, सिंगल बॉन्ड जब भी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का जब आपस में शेयर होगा तो कहलाएगा हमारा एक कोवैलेंट, सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 पेयर हुआ, 1 और 1 मिलकर के कितना पेयर बन गया, तो 1 पेयर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस स्ट्रक्चर से हो सकता है पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। तो ये याद रखिए, सिंगल बॉन्ड जो होता है ऑलवेज सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड कहां कहां दिख रहा है, 1 यहां, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को तो सिंगल दिखा। जहां डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा, सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और पाई को ऐसे करते हैं, सिग्मा को ऐसे और पाई को ऐसे। जहां डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड 2 लाइन, यानी 2 लाइन जहां होता है वहां 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। जहां 3 लाइन होता है वहां 1 सिग्मा 2 पाई होता है, ये याद रखिएगा। तो अब बता दीजिए मुझे, 3 को तो डबल बॉन्ड में गया तो उसमें से हमारा 3 को सिग्मा निकल जाएगा। और ऐसे काउंट कितना किए थे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काउंटिंग गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग, काउंट करिए। देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 हुआ। और 3 जो डबल जगह हमारा है इसमें एगो सिग्मा, 9, 10, 11 और 12, तो सिग्मा कितने हो गए टोटल, सिग्मा हो गए 12। पाई कितना, तो जहां डबल बॉन्ड है वहां एगो पाई है, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो 1 पाई यहाँ, 1 पाई यहाँ, 1 पाई यहाँ, तो कितने पाई हो गए, 3 पाई हो गए। कितने पाई, 3 पाई। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। यानी कोवैलेंट जब भी बनेगा शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। किससे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यानी कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये शेयरिंग करके बनता है, आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच इज डीनेचर्ड स्पिरिट, यानी जो इसको हम लोग पीने योग्य नहीं होता है उसी को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड। ये होता है मेथनॉल ओनली, इसका है स्पिरिट ऑयल भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मेथनॉल को क्या कहा जाता है, वुड स्पिरिट। यानी डीनेचर्ड में एक यही नहीं है, डीनेचर्ड में बेंजीन भी आ जाता है, बीनेचर में पेराडीन भी आ जाता है। ठीक है, आए बात समझ में। डीनेचर्ड में जो है यानी पीने योग्य नहीं होता है, तो कौन कौन नहीं होता, बेंजीन भी नहीं होता है, पेराडाइन भी नहीं होता है, ठीक है, मेथनॉल भी नहीं होता। मेथनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट, क्या कहा जाता है, वुड स्पिरिट कहा जाता है। चलिए आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सोप्स आर फॉर्म्ड बाय स्पोनिफिकेशन, ये सिंपल स्टर से होता है। क्या होता है, स्टर से होता है, सिंपल स्टर, सिंपल स्टर से होता है। स्टर का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है COOR, कुछ इस तरह से होता है। यानी इधर भी कुछ लगा हो सकता है 1 कार्बन का बना हो, यहां भी 2 कार्बन का बना हो। ये R को हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप, क्या कहते हैं, R फॉर अल्काइल, R फॉर अल्काइल ग्रुप, R फॉर अल्काइल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। असर्शन है, रीजन है। ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी डाल दो कि अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे तो पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। असर्शन सोप्स आर
100% बायोडिग्रेडेबल बट डू नॉट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, बिल्कुल। सोप जो होता है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है और ये बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल सही बात है। सम डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, हाँ डिटर्जेंट होता है बायोडिग्रेडेबल, कुछ डिटर्जेंट जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है लेकिन वो हार्ड वाटर में क्या करता है, काम करता है। दोनों सही है, लेकिन क्या इसके रीजन से ये बात जस्टिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी पहला जो असर्शन है रीजन के बातों से क्या ये सहमत है? यहां डिटर्जेंट की बात कर दी, यहां सॉप की बात कर दी है, तो दोनों अलग अलग हो गया। दोनों तो सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए बोथ आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मार दीजिए आंसर, ऐसा होता है ऑप्शन। तो पकड़ने का तरीका इस तरह के लिए रहेगा क्वेश्चन, तो आसानी से बना दीजिएगा आप। बोथ ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए, इथेन विद द मोलिकुलर फार्मूला C2H6 है, C2H6 है, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, अल्केन ग्रुप है, इसको सैचुरेटेड कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। 6 हाइड्रोजन लगा हुआ, 6 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पूछा, मतलब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कितना होगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। नॉन मेटल के बीच जो भी बॉन्ड रहेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड ही कहलाएगा। बताइए, एक बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, कितना बॉन्ड हो गए? 7 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। कितने कोवैलेंट बॉन्ड? 7 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शन ग्रुप, यानी ब्यूटेनॉन है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? ब्यूटेनॉन है, लास्ट में क्या लगा हुआ? ONE। लास्ट में पकड़िएगा, ONE लगा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप कहते हैं। ONE को क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप कहते हैं। अगर यहीं पे ओइक लगा रहता तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर यहीं पे आपका OL लगा रहता है तो ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। अगर यहीं पे आपके क्या लगा, एल लगा रहता तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल लास्ट में पकड़िएगा, ठीक है ना, लास्ट में ONE लगा रहेगा, ONE ये कीटोन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा आंसर? कीटोन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन मतलब 3, कार्बन की संख्या 3 होगी, प्रोपेन AN लगा हुआ है, तो यहां पे जो हमारा N लगा रहेगा, तो जितना कार्बन होगा उससे डबल, उसको डबल कर देंगे, उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कार्बन 3 है, उसको डबल करिएगा तो 6 हाइड्रोजन और उसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। C3H8 इसका फॉर्मूला होता है एल्केन, CnH2n + 2, एक होता अल्कीन CnH2n, ठीक है, CnH2n, एक होता अल्काइन CnH2n - 2। यहां N क्या है? एक है नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर मेथ की बात करेगा तो कार्बन 1, मेथ में कार्बन कितना? 1, मेथ में कार्बन 1 है। ईथ की बात करेगा, इथेन, ईथ में कार्बन होता 2, प्रोप की बात करेगा कार्बन होता 3, ब्यूट की बात करेगा कार्बन होता 4, पेंट की बात करेगा कार्बन होता 5, हेक्स की बात करेगा कार्बन होता 6, हेप्ट की बात करेगा कार्बन होता 7, ऑक्ट की बात करेगा कार्बन होता 8, नन की बात करेगा कार्बन होता 9, डेक की बात करेगा कार्बन होता 10। ये याद रखिएगा। मतलब ब्यूट की बात करें, कार्बन कितना है? 4 है। एन का वैल्यू कितना लीजिएगा? 4। ब्यूटेन कहेगा तो ब्यूटेन में हमारा क्या हो रहा? 2 जुड़ रहा था, 2 किस में जुड़ रहा था? हाइड्रोजन में जुड़ रहा था। ये याद रख लीजिएगा आप, यानी याद नहीं रखना, ये पाप नहीं करना है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आयुपेक नेम ऑफ एसिटल्डिहाइड इज, देखिए एल्डिहाइड लगा हुआ, क्या लगा हुआ? एल्डिहाइड लगा हुआ, तो लास्ट में क्या आएगा? एल्डिहाइड वाले के लिए क्या यूज करते थे? एल। तो देख लीजिए एल कहां लगा हुआ? एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसमें 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है तो इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। एल इस पर पकड़ा गया, एल्डिहाइड के लिए एल, अल्कोहल होता तो OL लगता, अल्कोहल होता तो OL लगता, एल्डिहाइड है तो एल लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन बिकॉज, देखिए इसके पास जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है और ये स्लिपरी लेयर्स होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और इसका स्लिपरी क्या होता है? यानी स्लिपरी मतलब सॉफ्ट होता है, छूनिएगा तो एकदम सॉफ्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है? आपका ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जो आसान है उसमें समय नहीं लगेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, देखिए होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं
सेम फैमिली से। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल अगला भी आना चाहिए, अल्कोहल से ही आना चाहिए। ज्ञान घर की बात करेंगे तो हमारा सारा चीज ज्ञान घर से आना चाहिए, राइट। ठीक, होमोलोगस मतलब होमो का मतलब होता है सेम, लोगस मतलब सीरीज, यानी सेम सीरीज से आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस। क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। तो अब यहां पकड़ लीजिए, CH4 इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। C2H6 इसका नाम है इथेन। C3H8 इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन। C4H8 इसका नाम है ब्यूटीन। क्या नाम है, 4 को हम लोग क्या कहते थे, ब्यूटीन। C4H8 इसका नाम है ब्यूटीन। अब बताइए मुझे, सबके लास्ट में लगा हुआ N लगा हुआ, यही एकलौता लग गया इन। क्या N और इन बराबर है, इन वाले को कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। क्या कहते हैं, अनसंतृप्त, यानी यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो वो कहलाएगा असंतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको कहते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। तो ये हमारा अल्कीन ग्रुप का है। किसका है, अल्कीन ग्रुप। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन है। मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त कहते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन जरूर था ऑप्शन, लेकिन इससे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, और 6 क्वेश्चन मैंने आपको डील कर दिया है। ठीक है, यहां से पूछा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, आपको निकालना सिखा दिए। स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको पता। ठीक है, चलिए आइए, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म द फॉलोइंग। देखिए यहीं पे आ गया अनसैचुरेटेड पकड़ने का तरीका। अगर लास्ट में ANE है, लास्ट में ANE N है तो हमारा सैचुरेटेड है, वो क्या है, सैचुरेटेड है। अगर लास्ट में ENE या YNE है, ENE या YNE, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। क्या कहलाएगा, असैचुरेटेड। हिंदी में बोलेंगे तो असंतृप्त। क्या कहलाएगा, असंतृप्त। पकड़ने का तरीका समझ में आ गया। लास्ट में ANE, लास्ट में ANE लगा रहेगा वो सैचुरेटेड होगा। लास्ट में ENE या YNE लगा रहेगा तो वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा। तो हमारा अनसैचुरेटेड पूछा तो बताइए, ANE तो नहीं होगा, ENE है, YNE है, दोनों होगा। AN लास्ट में लगा हुआ, AN लगा हुआ, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों होगा, यानी B and C द करेक्ट आंसर, B and C द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। पकड़ने का तरीका, ANE लगा रहेगा सैचुरेटेड होगा, ENE या YNE लगा रहेगा अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द, क्लोरीन कह रहा सैचुरेटेड कार्बन, कोई ले लीजिए, मेथन ले लीजिए, क्लोरीन HCl2, ये बना लेता है CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये इक्वेशन है आपका, इसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। सब्स्टिट्यूएंट, भले नाम अलग हो गया लेकिन हमारा चीज आप ले लीजिए, आपका चीज हम ले लेते हैं, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारा चीज जो भी है उसको पूरे के हमेशा के लिए हटा दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी रिएक्शन का ये टाइप है। क्या है, रिएक्शन का ये टाइप है। हमको लगा कि क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता तो ये सब बताया जा सकता है। चलिए, नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका आईयूपीएक ने बताना है। CHO इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। CHO लगा रहेगा, एल्डिहाइड लास्ट में OH लगा रहेगा, ये अल्कोहल कहलाएगा। तो अब देखिए, और लास्ट में C डबल बॉन्ड O रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, लास्ट में C डबल बॉन्ड OH लगा रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो देखिए नाम बताइए, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। क्या इस कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, नहीं दिखा, तो इसका मतलब लास्ट में आने वाला AN होगा। क्या होगा, AN अल्केन ग्रुप का है। क्या लगेगा लास्ट में, A लगेगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसका आईयूपीएक नेम क्या है, प्रोपेनॉल। यानी सबसे पहले इसका क्या करिए, पैरेंटल लीजिए। तो 3 को कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए लगेगा सिंगल बॉन्ड ANE। यहाँ CHO, इसके लिए जोड़ेंगे हम लोग L। ये E, देखिए 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये रूल है आईयूपीएक का। क्या है, रूल है आईयूपीएक का। ठीक है, एल्डिहाइड लगा हुआ, लास्ट में क्या चेक करना है, L। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 2 कार्बन होता था इथ, 3 कार्बन है तो 4 कार्बन होता था ब्यूट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन CH3 CH2O CH2 CH2 Cl। हेटेरो एटम का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब डिफरेंट। देखिए ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन मेनली फॉर मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना होगा। यानी हाइड्रोकार्बन किसका बना होगा,
मेनली किसके, कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना होगा। लेकिन यहाँ इसमें ऑक्सीजन दिख गया आपको, और यहाँ क्या दिख गया, क्लोरीन दिख गया। तो यही दोनों हेट्रो है, अलग है। बाकी तो ये हाइड्रोकार्बन था ही। हेट्रो आपके पास कौन आ गया, दो आ गया, एक ऑक्सीजन आया, दूसरा क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड तो हाइड्रोकार्बन कहलाता ही है। उसके अलावा कोई दूसरा दिख रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। देखिए अल्काइन शुरू ही होता है दो कार्बन से। कितना से, दो कार्बन से। अल्कीन और अल्काइन शुरू होता है कितना कार्बन से, दो कार्बन से शुरू होता है। और दो कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं ईथ। क्या कहते हैं, ईथ। अगर इन की बात करेगा तो ये लग जाएगा, इसके अंदर क्या लगेगा, इथिन। अगर आयन की बात करेगा तो इसके लगेगा, यानी ईथ तो कॉमन है दो कार्बन के लिए, ईथ। दो कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। लास्ट में हमारा लगेगा आयनी, आयन। ठीक है, तो यानी पहला ग्रुप हमारा यानी अनसैचुरेटेड जो शुरू होता है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त, वो दो कार्बन से शुरू होता है। दो कार्बन वाले को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ईथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। ईथ का मतलब दो कार्बन, राइट। यहां तक बात समझ में आई। अगर इन कहेगा तो लास्ट में लगेगा इन, क्या लगेगा, इन लगेगा, इथिन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे पास। अगर आयन कहेगा, इन के लिए डबल बॉन्ड, आयन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आयन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला हमारा जो सीरीज है क्या करा, होमोलोगस अल्काइन का INE लगा हुआ, YNE लगा हुआ, ये अल्काइन ग्रुप है। क्या है, अल्काइन ग्रुप है, मतलब INE तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्क का है हमारा, ईथ हो गया। अल्क जो बताता नंबर ऑफ कार्बन बताता, ईथ लगा दीजिए आयन। तो ये पहला फैमिली हमारा क्या हो जाएगा, इथाइन है। ऑप्शन में मार दीजिए, ए नंबर 33 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रोप फॉर्म ऑफ। किसका एलोट्रोप सही है, कार्बन का है। किसका है, कार्बन का है। बकमिंस्टर, एक और बात यहां याद रखें, कितने फलक होते हैं इसमें, फेस कितने होते हैं, फेस होते हैं 32। कितना पेंटागोनल, कितना हेक्सागोनल, पेंटागोनल होते हैं आपके पास जो होते हैं शायद 12, और हेक्सागोनल होते हैं 20। हेक्सागोनल होते हैं 20, मिल करके 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर कॉज वाटर पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ सच कंपाउंड्स इन द बॉडीज कॉज। इसको कहते हैं कुछ मिस्टेक थोड़ा हो जाता है इसमें। चलिए, फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर कॉज वाटर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ सच कंपाउंड्स इन वाटर बॉडीज कॉजेज। क्या हो जाएगा ये इथेनॉल ग्रोथ ऑफ अलगी, यानी जो है ना, जब फॉस्फेट कंटेंट फर्टिलाइजर जब हो जाएगा तो ये अलगी को ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा, अलगी को ग्रोथ कराएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, यानी कौन सा एसिड एसिड रेन में प्रेजेंट होता है, कौन कौन होता है, तो ये है कार्बोनिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक। तीनों एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, एसिड रेन में होता है। जिसमें सबसे ज्यादा डेंजरियस जो होता है H2SO4 ये होता है। इसके जाने से क्या होता है, मछली अगर जब एसिड रेन होगा, ठीक है, एसिड रेन होगा तो इसके लिए ये क्या होता है, पीएच लेवल को डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, पीएच लेवल का डिक्रीज हो जाने से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो फर्टिलाइज कर पाना क्या होता है, सुटेबल नहीं समझता, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तादाद में डेड हो जाता है। क्या होता है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उसका डेड हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हो सकता है क्या, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज भी करेगा, और हिमालयन का जो ग्लेशियर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज टेम्परेचर और मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर, दोनों आंसर सही होगा इसका। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहां एक अब हमको कंसेप्ट आपको बताएंगे। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास का। किसका, मोलिकुलर मास का। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एकदम VVI लगा लीजिए ट्रिक। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। अगर जिस स्ट्रक्चर में ब्रांच ज्यादा दिखेगा, शाखा ज्यादा दिखेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो अब यहां पे देखिए, एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। यहां पे लगे एक ब्रांच, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ये इसको कहते हैं ब्रांच। जो पेरेंट यानी जिसका कोई बेटा या बेटी नहीं है वो नॉर्मल है, जिसका बेटा या बेटी हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, राइट। चलिए, तो इसमें एक ब्रांच आ गया एन पेंटेन, ये नॉर्मल है,
नॉर्मल, इसमें कोई बेटा बेटी नहीं, पेंटेन है तो 5 कार्बन वाला है, कोई बेटा बेटी नहीं है। जब कोई बेटा बेटी नहीं है उसको कहते हैं नॉर्मल आदमी। जब बेटा बेटी हो तो एक वरिष्ठ गार्जियन हो जाता है, मतलब कि एक जिम्मेदारी वाले आदमी हो जाता है। ठीक है, चलिए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल, देखिए इसमें हमारा ब्रांच ज्यादा आ गया, क्या आ गया, ज्यादा ब्रांच आ गया। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है तो दो ही पे 2 को बेटा है, दो ही पे एक एक कार्बन वाला 2 को बेटा है। ये प्रोपेन का है, 3 कार्बन प्रोपेन, एक ही कार्बन में यानी दूसरे नंबर पे ही 2 को बेटा जुड़ा हुआ है, तो इसमें ब्रांच बढ़ गया। क्या हो गया, ब्रांच बढ़ गया, और ब्रांच बढ़ने के कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये याद रखिएगा ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अगर ऐसे में पूछा जाता था किसका होता, सबसे ज्यादा पेंटेन का होता, लेकिन यहां स्ट्रक्चर मिनिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, तो अरेंज कर लीजिए। सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा एन पेंटेन का, सी नंबर का होगा, उसके बाद किसका होगा, ए का होगा, उसके बाद किसका होगा, बी का होगा, उसके बाद किसका होगा, डी का होगा। तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा होता है वो आगे होता है, उसके बाद वाला सबसे कम किसका होगा, डी का होगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। समझ में आया, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास पे। अगर जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, राइट। चलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच का, बेटा या बेटी का, जिसका ज्यादा बेटा या बेटी उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब जानते ही हैं कि जो बाहुबली होता है बाहर में जग जीत लेता है, घर पे आकर के अपने परिवार से अपने बाल बच्चे से क्या हो जाता है, वो हार जाता है। सेम वही कहानी बॉइलिंग पॉइंट्स की भी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the halogen F2Cl2 Br2 and I2 in their increasing reactivity with alkanes। देखिए अल्केन्स के साथ रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है, देखिए ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो होता है, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी, ऊपर से आने पे साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने को हम एरो मार दिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, सबसे ज्यादा कम किसका होगा, आयोडीन का होगा। देखिए ऑर्डर किसका जा रहा, क्यों, यानी ये ऑर्डर रखिएगा। ऊपर से नीचे जब आते हैं ग्रुप में तो साइजवा बढ़ता है, घटता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। क्या घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। फिर एक और इसमें लिख लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी घटता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी, ये बढ़ता है। देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने 4 बात लिख दिया। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। चलिए ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम आयोडीन का, सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट, यानी ये जो होता है डिस्पोज ना होने के कारण, क्योंकि अलगी का ग्रोथ हो जाता है। क्या हो जाता है, अलगी का ग्रोथ हो जाता है, और अलगी का जब ग्रोथ होगा तो न्यूट्रिशन का ग्रोथ हो जाता है। न्यूट्रिशन का ग्रोथ हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करता है। तो आंसर हम मार लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट कॉजेज मेजर वाटर पॉल्यूशन। फिशेज इन सच अ पोल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी अलगी का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, और अलगी का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाने से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यानी अलगी क्या ऊपर ये कर लेगा। मछली सब जो भी है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, एयर से, यानी वाटर से भी क्या करता है, तोड़ता है। लेकिन वहां तो क्या क्राउडेड ज्यादा आ गया तो वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसी कारण डेट कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक इज रॉन्ग। ये जो होता है ये सेकेंडरी होता है, इसके पास जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फोटोकेमिकल कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और हाई कंसंट्रेशन, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, और इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, और इट कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ NO2 हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये कंट्रोल किए जाते हैं NO2 से और ओजोन से भी किए जाते हैं। तो ये बात सही है, ये भी सही है आपका। प्लांटेशन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पाइनस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फोटोकेमिकल, ये भी सही है। इसके पास होता है हाई कंसंट्रेशन, गलत पूछ रहा है, यहाँ लिख दिया क्या, लो कंसंट्रेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी इनकरेक्ट पूछा तो आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट आपका तीनों है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, बी नंबर इज द इनकरेक्ट। आई बात समझ में, यानी फोटोकेमिकल जो होता है
कंट्रोल करता है NO2 को और ओजोन को। आई ठीक है। चलिए दूसरा बात क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट वाली याद रखने की चीज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द गैसेस इन्वेलप अराउंड द अर्थ इज नॉन एज एटमॉस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, दिस लेयर इज कॉल्ड। देखिए इसको आप एक कोड याद रखिए, ई मोस्ट, कभी नहीं भूलिएगा। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो सबसे जो अर्थ के, यानी ये अर्थ है, अर्थ का पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। वो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है। एम क्या है, मेजोस्फेयर। आई क्या, आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर। ई क्या, एक्सोस्फेयर। याद रखिए, यानी अर्थ से पहला लेयर कौन मिलेगा आपका, उसे ट्रोपोस्फेयर। आंसर मार दीजिए। ये ट्रिक याद रखिए, ईमोस्ट। क्या रखिएगा, ईमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर बट दीज डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अब इससे पता चले इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और हाई वेरी टेम्परेचर, यानी वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। द रिएक्शन कैन बी इनिशिएट ओनली, नहीं ये नहीं है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अनस्टेबल, ये भी नहीं है। N2NO2 आर अनरिएक्टिव, रिएक्टिव है, रिएक्टिव है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बट डू नॉट रिएक्ट। हाई कंसंट्रेशन या क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पॉल्यूटेंट्स विच कम डायरेक्टली इन द एयर फ्रॉम सोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। हाँ देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं किसको है, जैसे जो नॉर्मली वे में आता है, जैसे मान लें आप इंडस्ट्रीज की बात करिए, जो इंडस्ट्री से डायरेक्ट निकलने वाला जो अशुद्धियां हैं, जो क्या पॉल्यूशन है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। और ये कन्वर्ट फिर सेकेंडरी में चला जाए, जैसे एसिड रेन। जो एसिड रेन हुआ, तो अगर मान लें कि एटमॉस्फेयर में हमारा वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की बात अगर करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, अगर एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो क्या एसिड रेन होता, नहीं होता। जब एसिड रेन जो होगा वो हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा प्राइमरी है। लकड़ी, किसी फैक्ट्री यानी लकड़ी वगैरह को जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो फर्स्ट टाइम में निकला। ठीक है, वही कन्वर्ट जब सेकेंड स्टेज में जाएगा तो सेकेंडरी। पहला बार में जो मिला उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी। जो हमारा पोल्यूटेंट विच कम डायरेक्टली इन द एयर, ये आपका जो हो जाएगा पर ऑक्सी कन्वर्ट कर, प्राइमरी तो रहता है, इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जो कभी कभी इसको शॉर्ट में लिख देगा पैन, ये पैन वो नहीं समझिएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन कार्ड होता है, ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। इसको कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल, A4 एसिटाइल N4 नाइट्रेट। ठीक है ना, तो यही प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कौन कौन है, ओजोन है, मेथेन है, वाटर वेपर है, और कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, नाइट्रस NO2 भी है। ये सब आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the components of the photochemical स्मॉग आइडेंटिफाई इट। यानी फोटोकेमिकल स्मॉग गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है। निम्नलिखित में से एक फोटोकेमिकल स्मॉग है जो घटक में से नहीं है, इसकी पहचान करें। सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये है, इसको तो कंट्रोल ही करता है स्मॉग। फोटोकेमिकल जो होता है वो कंट्रोल ही करता है किसको, NO2 और ओजोन को, तो ये तो होना ही है। इसको नहीं करता, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग। SO2 को क्लासिकल स्मॉग कहा जाता है, ये याद रखिएगा। SO2 को क्या कहा जाता है, क्लासिकल स्मॉग कहा जाता है। क्लासिकल स्मॉग, SO2 को क्या कहा जाता है, क्लासिकल स्मॉग कहा जाता है। तो इट मेन्स कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट एंड इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड अट्रैक्शन, नहीं उससे होता ही है। नॉट ट्रू कह रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ओजोन जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए, लेकिन यहाँ क्या कह दिया है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। था यानी एक ही बार में ये आंसर जा रहा है। उसके बाद भी देख लीजिए, ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर, नहीं
ये तो करता है, सही करता है। ओजोन होल इज थैनिंग ऑफ द ओजोन, ये भी सही है। ओजोन इन प्रोड्यूस इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल, यानी मोस्ट जो आपने कोड पढ़ा स्ट्रेटोस्फीयर उसी के ऊपर में पाया जाता है ओजोन लेयर, बात तो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हाइलाइट्स ऑर्डर टू द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ प्रोपेन। निम्नलिखित हाइड्रोजन हाइलाइड को प्रोपेन के साथ उनकी घटती प्रतिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका आएगा, इससे पहले भी आपने देखा अल्केन के साथ में, वहां ने हम बताया कि जब ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ग्रुप में समूह की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है। क्या करता है, साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, राइट। यहाँ पे भी हमारा क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन हाइलाइट्स है, यानी हाइड्रोजन हाइलाइट का मतलब HX, ठीक है। तो अब याद रखिएगा एक ट्रिक यहाँ पे, यानी हर जगह एक क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ा, इसको कहते हैं टॉप, इसको कहते हैं बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या हुआ, बढ़ा। साइज बढ़ने से क्या हुआ, EN घटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अटैक करने की टेंडेंसी घटा। दूसरी, जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड, एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बॉन्डिंग की ही बात कर रहा है, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। जैसे सपोज करिए एक पेन आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा है तो यहाँ से तोड़ना ब्रेक करना आसान हो जाए, लेकिन एक टुकड़ा में हम आपको दूं तोड़ पाएंगे नहीं। तो जो जितना लंबा होगा उसकी मजबूती स्ट्रेंथ क्या होगी, उतना ही कम होगी। जो जितना लंबा उसकी स्ट्रेंथ, ये साइज अगर जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। यानी जो बड़ा साइज होगा उसका ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगा, जल्दी वो टूटेगा। जब ये साइज बड़ा होने के कारण ये ब्रेक करेगा तो इसके जगह कोई भी अटैक कर देगा। ब्रेक जब पता हो, घर के अंदर से पता हो बाहर वाले को कि घर में आदमी खोखला है, यानी अंदर में मजबूती यूनाइटेड नहीं है, तो बाहरी वाले को अटैक करना आप पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए बाहर वाले किसी को पता ही नहीं होने दीजिए कि आपके अंदर में चल क्या रहा है। जब तक आपकी वीकनेस को सामने वाले को पता नहीं चलेगा तब तक वो भयभीत रहेगा आपसे, लेकिन जिस दिन आपका वीकनेस पता चल जाएगा वो आप पे अटैक कर देगा। आई बात समझ में। सेम कहानी वही है, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो घटता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब घटेगा तो उस पर अटैकिंग पावर ज़्यादा आएगा, अटैकिंग पावर ज़्यादा आएगा। तो अब बताइए, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद आंसर कर जाइएगा, ठीक है। यानी हर डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसका लॉजिक उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने के कारण उस पर अटैकिंग पावर ज़्यादा होता है। जिसकी साइज बढ़ा उस पर अटैकिंग ज़्यादा होगा, तो अटैकिंग किस पे ज़्यादा होगा, आयोडाइड पे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रोमाइड पे होगा, उसके क्लोराइड पे। आंसर आ गया। यानी साइज बढ़ेगा, अटैकिंग पावर भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, अटैकिंग पावर भी बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटे। यानी एक क्वेश्चन से क्या आंसर आ सकता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ देता, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ देता, उसका भी आंसर, यानी सबसे, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका मजबूत होगा, फ्लोरीन वाला। सबसे कम किसका होगा, आयोडीन वाला। आपसे पूछ दिया अटैकिंग पावर, अटैकिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन पे सबसे ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि अंदर में पता चला कि खलबली है, कमजोर है, एक कड़ी कमजोर है, आसानी से अटैक कर ले जाएगा। आए बात समझ में। इसीलिए आप अपनी कमजोरी का जाहिर किसी से नहीं करिए, जग आपकी कमजोरी को मजबूती में बदलेगा नहीं, बल्कि आपको मजाक उड़ाएगा। आप हमारी अगर बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पेशल दैट शुड हैव। देखिए न्यूक्लियोफाइल कहते हैं उसको है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके टेंडेंसी हो डोनेट करने की एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियोफाइल बाहुबली, बहुत बड़ा पैसा वाला है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बांटले चलता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बांटले चलता है, यानी आओ कोई ले लो। तो ये न्यूक्लियोफाइल वही बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की टेंडेंसी हो, या नेगेटिवली पावरफुल हो, यानी नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल भी होता है, लेकिन जनरली न्यूक्लियोफाइल किस पे डिसाइड किया जाता है, नेगेटिव वाले पे, और किस पे, नेगेटिव वाले पे, और ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और नेगेटिव चार्ज वाला है, उसी को होता है हम लोग न्यूक्लियोफाइल। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला। न्यूक्लियोफाइल देना चाहता है तो इलेक्ट्रोफाइल लेना चाहता है। यानी क्या, कोई हमको, यानी एक जाता है क्या, एक जाता है बोरा लेकर के और एक आता है कटोरा लेकर के।
यानी बोरा लेके कहने का मतलब देना चाहता है, दूसरा कटोरा लेके आता लेना चाहता है। आए बात समझ में? तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, कंसेप्ट बहुत है, डेप्थ है, और मैं एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा और बहुत आसानी से एक एक ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, और आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत बूस्ट अपने आप को कर भी रहा होगा। ठीक है, एनर्जेटिक हो भी रहे होंगे और क्लास के बिल्कुल एंजॉय के साथ देख भी रहे होंगे। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स भी आते हैं और इसी तरह से कमेंट करते भी रहिए, क्योंकि आपके कमेंट देख करके हम क्या होते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और चाहते हैं कि और अच्छा से अच्छा कंसेप्ट को दिया जाए, अच्छा से डिलीवर किया जाए, बिल्कुल ABCD बता करके नहीं रहा जाए, क्योंकि ये युग ये दौर ABCD बताने का नहीं है। जिसके पास कंसेप्ट क्लियर होगा वही बाजी मार ले जाएगा। हमारी नज़रें बिल्कुल अर्जुन की तरह होनी चाहिए, यानी हमारा शिकार जो होना चाहिए, अगर पक्षी का आंख है तो सिर्फ आंख ही दिखना चाहिए, बाकी ना उसके पंख दिखने चाहिए ना उसके पर दिखने चाहिए। आए बात समझ में? हमारी निगाहें बिल्कुल अर्जुन की तरह होनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जाम क्या पूछेगी, टारगेट हमारा उसी पे होना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी लेक्चर को समाप्त करता हूँ। यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के आगे करेंगे और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जब तक बने रहिए ज्ञान घर के साथ। थैंक यू सो मच।